आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज की वीडियो में हम मैच मेकिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सीआईएल के थ्रू हम दो चार्ट्स को मैच कर सकते हैं। देखिए, मैच मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर जो दो लोग शादी करना चाहते हैं या जिनकी शादी की जा रही है, तो अगर मैच मेकिंग प्रॉपर नहीं होती है तो हम देखते हैं कि उनके साथ मैरिड लाइफ में काफी तरह की दिक्कतें आती हैं, जो कि हम अक्सर देखते भी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज आप अगर वैदिक तरीके से कुंडली मिलान करके शादी करते भी हैं, तब भी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होती। और कई बार आप देखते हैं कि किसी किसी की तो कुंडली भी मैच नहीं करती, जो कि लव मैरिज के केस में होता है, या जहाँ बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं और वहाँ शादी बहुत स्मूथली रन करती है। तो इसी चीज को हम आज सीआईएल के थ्रू देखेंगे। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की कि मैम, सीआईएल से आप मैच मेकिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाई। तो सीआईएल से मैच मेकिंग करने के लिए हमें लड़का और लड़की दोनों का रेक्टिफाइड होरोस्कोप चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है कि सीआईएल सब सब लॉट पर काम करती है। तो नेटल चार्ट का जब तक हम बर्थ टाइम करेक्टली उसको रेक्टिफाई नहीं कर लेंगे, तब तक आप अपने नेटल चार्ट आपका या आपका बर्थ टाइम ठीक है या नहीं, आप श्योर नहीं हो सकते। तो इसके लिए दोनों हमें रेक्टिफाइड चार्ट चाहिए होंगे। और आज मैं आपको दो रेक्टिफाइड चार्ट के ऊपर बताऊंगी कि किस तरह से हम सीआईएल के थ्रू मैच मेकिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम एक लड़के का चार्ट लेंगे और एक हम लड़की का चार्ट लेंगे। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये लड़के का चार्ट है। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1992, और टाइम रेक्टिफाइड है 15 to 33, एंड प्लेस इज नागपुर। आप यहाँ से नागपुर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख सकते हैं। तो मैच मेकिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी असेंडेंट के चारों को रूलिंग प्लैनेट्स रहेंगे। देखिए, यहाँ पर असेंडेंट को चार प्लैनेट को रूल कर रहे हैं: वीनस, मार्स, मार्स, मून। असेंडेंट के चारों को रूलिंग प्लैनेट। उसके बाद जो सेवेंथ कस्प रहेगा, उसको जो चार प्लैनेट को रूल कर रहे हैं, देखिए, मार्स, मरकरी, मार्स, मून। और ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में मून के चारों को रूलिंग प्लैनेट: वीनस, मून, राहु, केतु। अब इन प्लैनेट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, असेंडेंट के प्लैनेट्स देखिए: वीनस, मार्स। मार्स दो बार है तो मैं एक ही बार यहाँ लिख देती हूँ, मून। अब हम सेवेंथ के कोरूलिंग देखते हैं: मार्स, मरकरी। यहाँ भी देखिए मार्स दो बार रिपीट हो रहा है, चलिए लिख देती हूँ, और मून। अब इसी तरह हम मून के कोरूलिंग प्लैनेट देखेंगे: वीनस, मून, राहु। अब अगर वो राहु है, राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, राहु वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड मून का जो सब सब लॉर्ड है, देखिए, केतु। और केतु हमारा मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर वो राहु को रिप्रेजेंट करता है तो वो जुपिटर और वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी प्लेनेट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और इसके साथ ही साथ लड़के का जो भी मून स्टार रहेगा, तो देखिए, मून मून के ही स्टार में है, तो उनका जो मून स्टार है वो मून है। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। इसी तरह आपने लड़की के चार्ट के भी ये सभी असेंडेंट के कोरूलिंग, सेवेंथ के कोरूलिंग, मून के कोरूलिंग और उसका भी मून स्टार नोट कर लेना है। अब मैं आपके सामने लड़की का चार्ट खोलूंगी
तो ये जो अभी हमने प्लैनेट्स लिखे हैं, असेंडेंट के, सेवेंथ के, मून के, ये सभी प्लैनेट लड़की के चार्ट में 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर बनने चाहिए। अभी मैं आपको लड़की का चार्ट खोलकर दिखाती हूँ, फिर आपको समझा। जी देखिए, लड़की का चार्ट है। डेट ऑफ बर्थ इज 13 जून 1992, टाइम इज 3:12:53 एंड प्लेस इज मेरठ। तो अब सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले असेंडेंट के चारों प्लैनेट लेते हैं। अब असेंडेंट का जो सबसे पहला प्लैनेट है दैट इज वीनस। अब वीनस को हम यहाँ लड़की के चार्ट में पढ़ेंगे। अब वीनस के देखिए, वीनस इज इन मार्स स्टार। अब मार्स को हमें 5, 7, 11 इन तीनों हाउसेस में देखना है। तो देखिए, मार्स आपका 5 में नहीं है, मार्स आपका 7th का सब लॉर्ड है, तो 7th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। सब एंड सब लॉर्ड इज सेटन। सेटन आपका 5 में नहीं है, सेटन आपका 7 में अपीयर हो रहा है और सेटन आपका 11 में भी है। तो मार्स यहाँ 7, 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है। बट साथ ही साथ अगर आप देखें, सेटन हमारा यहाँ 6 में भी अपीयर हो रहा है, बट सेटन साथ ही साथ 9 में भी है, सेटन पीएस के साथ 10 में भी बैठा है और सेटन आपका 12 में भी है। तो जहां सेटन 6, 10, 12 में अपीयर होता है, सेटन आपका साथ ही 9 में भी अपीयर हो रहा है। तो 5, 7 जहां पर ये 7, 11 आ रहा है, साथ ही 6 हाउस भी आ रहा है, जो कि थोड़ी सी दिखाता है कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कुछ ट्रबल रहेगी। बट वीनस आपका 7, 11 का सिग्निफिकेटर बनता है। अब असेंडेंट का सेकंड प्लैनेट देखते हैं, मार्स। अब मार्स को देखिए, मार्स यहाँ 7th का सब लॉर्ड बनकर भी अपीयर हो रहा है। अब मार्स को रीड करते हैं। मार्स इज इन केतु स्टार। अब केतु देखिए, केतु हमारा 5 में है, केतु 7 में नहीं है, केतु 11 में नहीं। केतु इज मरकरी ऑल्सो। अब मरकरी भी हमारा कहीं 5, 7, 11 में नहीं है। केतु इज राहु ऑल्सो। तो राहु देखिए हमारा 5 में है, राहु हमारा 11 में अपीयर हो रहा है। अब केतु अगर राहु है तो केतु जुपिटर भी है। सो आप देखिए, अब जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर हमारा 11th का सब लॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह से 5, 7, 11 आपके तीनों हाउसेस, और जुपिटर देखिए यहाँ 7 में भी है, तो आपके 5, 7, 11 तीनों हाउसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं मार्स में। सब लॉर्ड इज अगेन मार्स। मार्स तो हमारा यहाँ सब लेवल पर अपीयर हो रहा है। मार्स कहीं 6 में नहीं है, मार्स आपका 2nd में है, मार्स आपका 4 में है, और मार्स आपका 8 एंड 12 में भी है, बट 7th का वो सब लॉर्ड है। फाइनल कंफर्मेशन देखिए जुपिटर से है। अब जुपिटर आपका 7 एंड 11 में अपीयर हो रहा है। सो मार्स भी आपका 5, 7, 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है। थर्ड प्लैनेट इज अगेन मार्स। अब असेंडेंट का देखिए, चौथा प्लैनेट मून है। अब मून को देखते हैं। मून इज इन जुपिटर स्टार। जुपिटर आपका देखिए 5th भावा में है, 7 में है, 11 का सब लॉर्ड है। मून को पीएस है और मून पीएस के साथ 7th भावा में बैठा है। तो देखिए, जो बॉय के चार्ट का असेंडेंट का सब लॉर्ड है, वो पीएस के साथ यहाँ 7th भावा में बैठा है, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है। Moon is in the sub of Rahu and sub of Rahu. So Rahu is appearing in 5 and 11. अब वो राहु है तो वो जुपिटर भी है, so Jupiter again 7, 11 and राहु is केतु also. केतु आपका 5 में है and राहु is अगेन, अगर वो केतु है तो वो मरकरी भी है, मरकरी हमारा 5, 7, 11 में नहीं है।
बट मून स्ट्रांगली 5, 7, 11 का सिग्निफिकेटर बन जाता है। तो अब आपने देखा जो बॉय के चार्ट के असेंडेंट के चारों को रूलिंग प्लैनेट हैं वो इस चार्ट में 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर बनते हैं। अब इसी तरह सेवेंथ के हम को रूलिंग प्लैनेट लेंगे। देखिए सेवेंथ में सबसे पहले अपीयर हो रहा है मरकरी। मरकरी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। मरकरी को देखते हैं। मरकरी इज इन राहु स्टार। सो राहु ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं 5, 11 और राहु है तो वो जुपिटर भी है, तो जुपिटर भी हमारा 7, 11 में आता है। एंड राहु इज केतु ऑल्सो, तो केतु भी हमारा 5 में आ रहा है। मरकरी इज इन द सब ऑफ सैटर्न। अब सैटर्न आपका यहाँ 7 में भी है देखिए और 11 में भी है। एंड सब लॉर्ड इज जुपिटर और जुपिटर आपका 7 एंड 11 में अपीयर हो रहा है। सेवेंथ का देखिए नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स। मार्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं क्योंकि वो 7 सब लॉर्ड भी है। एंड नेक्स्ट प्लैनेट इज मून और मून हमने अभी रीड किया। मून बहुत ही स्ट्रॉन्ग 5, 7, 11 का सिग्निफिकेटर बनता है। इसी तरह हम मून के कोरूलिंग प्लैनेट लेंगे। देखिए मून का सबसे पहला प्लैनेट है वीनस। वीनस को देखते हैं। वीनस हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं क्योंकि असेंडेंट में हमने वीनस को रीड किया था। सेकेंड प्लैनेट इज मून। मून हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। नाउ थर्ड प्लैनेट इज राहु। अब राहु को राहु एज राहु देखते हैं। राहु इज इन केतु स्टार। तो केतु आपका 5 में है। अब वो केतु है तो वो मरकरी भी है, राहु भी है और जुपिटर भी है। सो अगेन 5, 7, 11 तीनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। सबलॉर्ड इज अगेन राहु। तो सबलॉर्ड राहु होने से फिर से आपके केतु के थ्रू, जुपिटर के थ्रू 5, 7, 11 तीनों हाउसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड फाइनल कमीशन वीनस से है और वीनस आपका 5th का सब लॉर्ड है। नेक्स्ट प्लैनेट इज राहु ने जुपिटर का भी रिजल्ट देना है तो अब जुपिटर को रीड करते हैं। जुपिटर इज वीनस, वीनस, वीनस और वीनस हमारा जहां 5th का सब लॉर्ड है, वीनस हमारा 7 में भी अपीयर हो रहा है। राहु इज वीनस ऑल्सो, तो वीनस हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज केतु। और अगर हम केतु को देखते हैं, केतु इज राहु, राहु, राहु। तो राहु के थ्रू आपके 5, 7, 11 तीनों हाउस इन्वॉल्व और कमिट हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लैनेट इज मरकरी। मरकरी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं जब हमने 7th के कोरूलिंग पढ़े थे। नेक्स्ट इज राहु, वी रीड। जुपिटर वी रीड, वीनस वी रीड। तो इस तरह आपने देखा कि सभी के सभी प्लैनेट 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर बनते हैं। अब लड़के का जो मून स्टार है ऑलरेडी मून है, तो जैसा कि हम जेनेटिकल कनेक्शन मिलाते हैं तो जो भी इसका स्पाउस होगा उसका मून स्टार से रिलेशन, उसके मून स्टार का या इसका जो 7 सब लॉर्ड होगा या 7th में कोई प्लैनेट बैठा होगा उनका आपस में रिलेशन बनना बहुत जरूरी है। तो अब आप देखिए बॉयज मून स्टार इज मून और मून यहाँ पर 7th भवा में पीएस के साथ ही बैठा है। और अगर हम 7 सब लॉर्ड को देखते हैं, 7 सब लॉर्ड इज मार्स। अब देखिए मार्स इज इन केतु स्टार। अब वो केतु के स्टार में है तो मार्स आपका मरकरी के स्टार में भी है, राहु के स्टार में भी है, जुपिटर के स्टार में भी है। और इस चार्ट में भी मून जुपिटर है तो यहाँ मून और मार्स का भी कनेक्शन बनता है। उसके अलावा आप देखिए लड़के का जो 7th सब लॉर्ड है दैट इज मून, दैट इज मून। तो लड़के का जो 7th सब लॉर्ड है दैट इज मून, इट मीन्स ये उसका स्पाउस का सब लॉर्ड है। तो अब आप देखिए इस लड़की के चार्ट में उसके असेंडेंट का सब लॉर्ड भी मून अपीयर हो रहा है। लड़के का असेंडेंट का सब लॉर्ड क्या है? मून। और यहाँ
सेवेंथ का सब लॉर्ड क्या है? मार्स। मून और मार्स में भी कनेक्शन बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। बॉय का सेवेंथ का सब लॉर्ड है मून, और लड़की का असेंडेंट का सब लॉर्ड है मून, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि लड़के के चार्ट के जो प्लैनेट्स रहेंगे उनका रिलेशन आपको लड़की के चार्ट में बनाना है। जैसे हमने 4 प्लैनेट या असेंडेंट के लिखे, अब जैसे सपोज वीनस है, तो वीनस को आपको लड़की के चार्ट का वीनस रीड करके यहाँ पर आपको 5, 7, 11 का सिग्निफिकेटर बनाना है। इसी तरह जो लड़के का असेंडेंट का सब लॉर्ड होगा वो लड़की के 7th सब लॉर्ड से रिलेशन बनाएगा, और जो लड़के का 7th का सब लॉर्ड रहेगा वो लड़की के असेंडेंट से रिलेशन बनाएगा, और लड़के का जो मून स्टार रहेगा वो लड़की के 7th सब लॉर्ड से भी रिलेशन बनाएगा। तो ये तो हुआ बॉय का चार्ट। अब इसी तरह हम गर्ल के कोरूलिंग प्लैनेट्स को नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम नोट करते हैं असेंडेंट के। मार्स, वीनस, सैटर्न, मून। 7th के वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स। मून के मार्स, जुपिटर, राहु, राहु। राहु 2 बार रिपीट हो रहे, अब वो राहु है तो वो जुपिटर भी है, एंड केतु भी है। राहु इज जुपिटर एंड केतु एंड मरकरी। और इसका मून स्टार जो है दैट इज जुपिटर। अब मैं आपके सामने बॉय का चार्ट खोलूंगी और उसमें हम इन प्लैनेट्स को 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर बनाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं असेंडेंट का। देखिए जो साइन लॉर्ड है दैट इज मार्स। अब मार्स को देखते हैं। मार्स इज इन केतु स्टार। अब केतु देखिए कहीं 5 में, 7 में, 11 में नहीं है। केतु इज मरकरी। अब मरकरी देखिए, मरकरी आपका 5 में है, मरकरी आपका 7 में है, मरकरी आपका पीएस के साथ 7 में भी बैठा है। अब केतु अगर मरकरी है तो वो राहु भी है। अब राहु को भी देखिए, राहु आपका 7th में, 7th भावा में बैठा है, और राहु आपका 11 में अपीयर हो रहा है। अब अगर वो राहु है तो वो जुपिटर एंड वीनस भी है। तो जुपिटर और वीनस देखिए आपके 5 में है, वीनस आपका 7 में है, और जुपिटर आपका 11 में है। मार्स को पीएस भी है। मार्स पीएस के साथ 7th भवा में है, और मार्स आपका 7th को कोरुल भी कर रहा है, और मार्स आपका 11th का सब लॉर्ड भी है। तो इन्वॉल्वमेंट देखिए कितनी बेहतरीन हो रही है। मरकरी ही सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी को पीएस है, और मरकरी आपका 7th में है, और यहाँ देखिए यहाँ भी 5 में भी है, 7 में भी है। तो मार्स इज ब्यूटीफुली मैचिंग। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। अब वीनस को देखते हैं। वीनस इज इन मरकरी स्टार। तो मरकरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 7 भावा में बैठा है, 5 एंड 7 में भी है। वीनस को पीएस है, और वीनस जहां पीएस के साथ 7th भावा में है,
वीनस आपका 5th का सब लॉर्ड भी है। सब लॉर्ड इज राहु। तो राहु आपका देखिए 11 में अपियर हो रहा है, एंड राहु इज जुपिटर एंड वीनस। तो जुपिटर आपका 5 में है, जुपिटर आपका 11 में है, वीनस जहां आपका 5th का सब लॉर्ड है, वीनस पीएस के साथ 7th में भी बैठा है। सब लॉर्ड इज केतु। सो केतु इज मरकरी ऑल्सो, राहु ऑल्सो, एंड जुपिटर एंड वीनस ऑल्सो। तो ये सभी प्लैनेट बहुत स्ट्रांगली 5, 7, 11 में अपियर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न इज इन मून स्टार। अब मून देखिए 5 में है, मून आपका 7th का सब लॉर्ड है, सैटर्न को पीएस है, और सैटर्न भी आपका 11 में अपियर हो रहा है। सब लॉर्ड इज अगेन राहु। तो राहु हमारा 11 में है, एंड राहु इज जुपिटर एंड वीनस, जो कि ऑलरेडी हमारे 5, 7, 11 तीनों हाउसेस में आ रहे हैं। सब लॉर्ड इज मार्स। मार्स पीएस के साथ 7th में है, और मार्स आपका 11th का सब लॉर्ड भी है। तो यहाँ सैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक बना रहा है 5, 7, 11 के साथ। अब असेंडेंट का सब लॉर्ड देखिए मून है। अब यहाँ एक चीज देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, लड़के का असेंडेंट का सब लॉर्ड भी मून है, और लड़की के चार्ट में भी अगर आपको याद होगा वहां भी असेंडेंट का सब लॉर्ड मून ही था। अब यहाँ देखते हैं मून को सिग्निफिकेटर बनाते हैं। मून इज इन मून स्टार। तो मून तो हमारा 7th का सब लॉर्ड है, और मून हमारा 5 में भी है। मून इज इन राहु स्टार। तो राहु के थ्रू अभी हमने देखा 5, 7, 11 तीनों हाउसेज आ रहे हैं, एंड सब लॉर्ड इज केतु। तो केतु मरकरी भी है, राहु भी है, जुपिटर भी है, वीनस भी है। सो अगेन 5, 7, 11। तो असेंडेंट के चारों प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांगली 5, 7, 11 को के सिग्निफिकेटर बनते हैं। अब 7th के हम प्लैनेट्स देखते हैं। वीनस, वीनस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जुपिटर, जुपिटर इज इन वीनस स्टार। तो वीनस हमारा 5th का सब लॉर्ड है, 7th भवा में बैठा है, जुपिटर को पीएस है, जुपिटर आपका 5 में है, 11 में है। सब लॉर्ड इज अगेन जुपिटर, अगेन 5, 11, एंड सब लॉर्ड इज सैटर्न, और सैटर्न आपका 11 में। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न हम पढ़ चुके हैं, एंड 7th का जो सब लॉर्ड है दैट इज मार्स। मार्स हमने रीड कर लिया जब हमने असेंडेंट पढ़ा। अब मून के को रूलिंग देखते हैं। मार्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जुपिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राहु, राहु एज राहु पढ़ते हैं। देखिए राहु इज इन वीनस स्टार। वीनस हमारा 7th भावा में है, 5th का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड इज सन। अब यहाँ पर सन हमारा कहीं 5, 7, 11 में नहीं आता है, तो हम राहु को छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट प्लेनेट देखिए, राहु ने जुपिटर का भी रिजल्ट देना है, जुपिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राहु ने केतु का भी रिजल्ट देना है। सॉरी, राहु इज ओनली, ओके, राहु ने केतु का भी रिजल्ट देना है। अब केतु को देखते हैं। केतु इज इन राहु स्टार। सो अगर वो राहु के स्टार में है तो वो जुपिटर और वीनस के स्टार में भी है। सो जुपिटर एंड वीनस हमारे 5, 7, 11 तीनों हाउसेस को इन्वॉल्व करते हैं। सब लॉर्ड इज वीनस। सो वीनस हमारा 5th का सब लॉर्ड है, और 7th भावा में बैठा है पीएस के साथ, एंड सब लॉर्ड इज अगेन राहु। सो 5, 7, 11। नेक्स्ट प्लैनेट इज मरकरी। मरकरी को देखते हैं। मरकरी इज इन वीनस स्टार। तो वीनस आपका 7th भावा में है, 5th का सब लॉर्ड है, मरकरी को पीएस है, मरकरी आपका 7th भावा में है, 5 में है, यहाँ भी 7 को रूल कर रहा है, एंड मरकरी इज इन द सब ऑफ अगेन मरकरी। सो अगेन 5 एंड 7। तो यहाँ आपने देखा सभी प्लैनेट कितनी स्ट्रांगली यहाँ पर 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर बनते हैं। अब एक चीज आपको और ब्यूटीफुली दिखाती हूँ। अब आप देखिए लड़की का जो 7th सब लॉर्ड है दैट इज मार्स।
और मार्स जो है यहाँ पर देखिए 7th भवा में ही बैठा है ये इसके साथ। उसके बाद लड़की का जो असेंडेंट का सबसब लॉर्ड है मून, वही यहाँ 7th का सबसब लॉर्ड है मून। सो लड़की के असेंडेंट के सबसब लॉर्ड का 7th के सबसब लॉर्ड से रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ बहुत क्लियरली डायरेक्टली यहाँ मून खुद ही अपीयर हो रहा है। नाउ लड़के का जो असेंडेंट का सबसब लॉर्ड है दैट इज मून, मून का रिलेशन लड़की के 7th सबसब लॉर्ड से बनना चाहिए दैट इज मार्स। मून का रिलेशन मार्स से बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मार्स खुद ही 7th में यहाँ पर बैठा हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे मून और मार्स का अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पर मून के स्टार में है, मार्स केतु के स्टार में। अब वो केतु के स्टार में है तो वो मरकरी भी है, वो राहु भी है, वो जुपिटर भी है, वो वीनस भी है। तो यहाँ पर मून और मार्स का ऐसे डायरेक्टली रिलेशन नहीं बनता है, बट यहाँ पर मार्स आपका 7th में बैठा है तो हम यहाँ भी इससे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब लड़की का जो मून स्टार है दैट इज जुपिटर। लड़की का मून स्टार देखिए जुपिटर है। अब जुपिटर का रिलेशन जो है लड़के के मून स्टार से भी एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो देखिए मून इज इन द सब ऑफ राहु, और अगर वो राहु है तो राहु इज जुपिटर ऑल्सो। कनेक्शन के लिए हम सब लेवल तक ले सकते हैं। तो और अदरवाइज अगर आप देखेंगे 7th भवा में यहाँ पर आपका राहु भी बैठा है, 7th भवा में राहु भी बैठा है, और राहु इज जुपिटर ऑल्सो। यहाँ भी रिलेशन बन जाता है। एंड और अगर आप देखें यहाँ पर मार्स भी बैठा है, तो मार्स केतु के स्टार में है। अब वो केतु के स्टार में है तो वो राहु के स्टार में भी है, और राहु इज जुपिटर। तो इस तरह इन प्लैनेट्स का भी जुपिटर से रिलेशन बनता है। और अगर आप दोनों के प्लैनेट्स को मैच करेंगे तो मोस्टली मार्स मून दोनों के ही चार्ट में मार्स एंड मून प्लैनेट ऐसे हैं जो बार बार अपीयर हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप लड़की के असेंडेंट की फॉर्मेशन देखिए मार्स और मून है, और लड़के के चार्ट में भी देखिए असेंडेंट में मार्स भी है, मून भी है, वीनस भी है। ये आपके 3 प्लैनेट मैच होते हैं। उसी तरह जो लड़की के चार्ट में देखिए मार्स है, मार्स आपका यहाँ 7th में बैठा है। वीनस है, वीनस आपका यहाँ 7th में बैठा है। और सेटन है, सेटन मून के स्टार में है तो मून आपका 7th का सब लॉर्ड है। अगर आप जुपिटर को देखेंगे जुपिटर वीनस के स्टार में, वीनस आपका यहाँ 7th में बैठा हुआ है। तो दोनों के प्लैनेट आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन बना रहे हैं। इसी तरह अगर आप मून के प्लैनेट देखेंगे लड़की के मून के कोरूलिंग, तो अगर आप देखिए उसके मून के प्लैनेट में भी राहु अपीयर हो रहा है, और यहाँ भी देखिए राहु अपीयर हो रहा है। उसका मून का सबसे लॉर्ड केतु है, और यहाँ भी अगर राहु अपीयर हो रहा है तो राहु केतु भी है। और उसका जो मून है, मून का साइन लॉर्ड उसका मार्स है, और यहाँ पर उसका जो मून का साइन लॉर्ड वीनस है। सो वीनस एंड सॉरी मून मार्स के साइन में है, सो मार्स और मून का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर भी मार्स और मून का रिलेशन बन रहा है जुपिटर के थ्रू। तो इस तरह से आप 2 रेक्टिफाइड चार्ट लेकर आप दोनों का मैच कर सकते हैं। और ये जो जिन लोगों का चार्ट है दे आर लीडिंग वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। वो ठीक है 6th हाउस आने से या 2nd हाउस आने से कभी कभी आर्गुमेंट होता है, कुछ देखिए लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, बट 90% दिस इज अ वेरी गुड मैच, और उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ है। तो इस तरह से आप 2 रेक्टिफाइड चार्ट लेकर आप मैचिंग कर सकते हैं, और इस तरह की हुई मैचिंग आपको मैं श्योरिटी दिलाती हूँ कि मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है कंपेयर टू, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हम कुंडली मिलान भी कर लेते हैं बट तब भी शादियां सफल नहीं होती हैं। बट
CIL के थ्रू हम इतनी पिन पॉइंट कर कर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और ये बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताएंगे। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।